If you have pets at your home, then this will be very easy to understand. अगर नहीं भी हैं तब भी आप ये समझ जाओगे. आप जब भी अपने पेट को लाते हो नया नया, तो उनका कुछ नाम तो होता नहीं है, वो आपको नहीं पहचानते हैं और आप उनको नहीं पहचानते हो. बट धीरे धीरे करके जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, वो अपने नाम के साथ अपने आप को रिकग्नाइज़ करने लगते हैं, आइडेंटिफाई करने लगते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरी पेट का नाम है ज़ोई. तो अब व्हेनेवर आई कॉल ज़ोई, तो उसको समझ में आ जाता है कि हाँ, मुझे बुलाया जा रहा है. अब इस बच्चे को डॉग को, इसमें तो उस लेवल का दिमाग भी नहीं है जितना ह्यूमंस का होता है. बट उसको भी ये रियलाइज़ हो गया कि मेरा नाम ज़ोई है. जब भी ज़ोई बोला जाएगा, ये वर्ड ऐसा है जो कि मुझे आ जाना है. ठीक है, आप सोचो ये कैसे हुआ. हमें आदत डालनी पड़ती है ना, धीरे धीरे करके. उसको बचपन में तो पता नहीं है कि भाई उसका नाम हम ज़ोई रख रहे हैं, या ज़ोई नाम का मतलब क्या है, या मुझे बुलाया जा रहा है. उसको ये सब तो पता नहीं है. ये कैसे समझ में आता है? जब हम रिपीटेडली ज़ोई ज़ोई करके बुलाते हैं और उसको अपने पास बुलाते हैं. ठीक है, ट्रीट दे करके या किसी भी तरह से समझा करके उसको अपने पास बुलाते हैं, एंड साथ साथ में उसका नाम बुलाते रहते हैं कि ज़ोई, एंड साथ में उसको ट्रीट दे दी. तो उसकी आदत पड़ जाती है, वो रिकग्नाइज़ कर लेती है. अच्छा, मतलब ज़ोई जब बोलेंगे तो अच्छा ये मुझे बुला रहे हैं, ये मेरा नाम है ज़ोई. ठीक है, ये दिमाग में बैठ जाता है. स्टार्टिंग से नहीं था, बट बैठ गया दिमाग में, राइट. इसी तरह से डॉग्स को तो छोड़ ही दो, आपका खुद का नाम, जो आपका नाम है, वो कैसे पता कि आपका ही नाम है? वाई, हाउ डू यू नो इट? बिकॉज योर मॉम एंड डैड, या जो भी आपको बड़ा था, तो उन्होंने आपको समझाया कि ये ही आपका नाम है. ठीक है, जैसे मेरा नाम तनुश्री है. अब तनुश्री मुझे तो नहीं पता था, मैं जब पैदा हुई कि मुझे तो इतनी दिमाग थी नहीं कि भाई मेरा नाम तनुश्री होगा. नहीं, वो धीरे धीरे करके लोग मुझे बुलाते गए, तनुश्री तनुश्री, घर पे बुलाते गए. तब जा कर के मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ, ओ तनुश्री मतलब मैं, तब मैंने आइडेंटिफाई किया अपने आप को तनुश्री से. कैसे हुआ ये? जब हम रेपिटिशन करते गए, लोग मेरे सराउंडिंग्स में, मेरे मम्मी पापा, मेरे फैमिली, सब रिपीट करके मुझे इसी नाम से बुलाते रहे. तो मुझे विश्वास हो गया, अच्छा मैं तनुश्री हूँ. इसमें 100% अब विश्वास है मुझे. इस चीज़ को कोई डिनाई नहीं कर सकता. ठीक है. एक और एग्ज़ाम्पल मैं देती हूँ. जब आप बहुत छोटे थे, जब आपने स्कूल जाना शुरू किया था, आपको पता है आपको ABCD भी नहीं आती थी. यस, आई एम राइट. आस्क योर पेरेंट्स, किसी से भी पूछ लो, आपको ABCD भी नहीं आती थी. ऑफ कोर्स, राइट. आप ये सब चीज़ें सीख करके थोड़ी आते हो, ये सब चीज़ें सिखाई जाती है ना आपको. तो ABCD की भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ रही थी, पता है. आपने 3 या 4 क्लासेस में सिर्फ ABCD ही सीखा है. लिखते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं, A से क्या होता है, A को बोला कैसे जाता है, A से कौन से वर्ड्स बनते हैं, ये सब आपने सीखा है 3-4 साल. ठीक है, कैसे सीखा? वही चीज़ आपको बार बार रिपीट करके सिखाई गई. A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, ऐसे करके अल्फ़ाबेट्स आपको दोबारा से सिखाए गए, सारी चीज़ रिपीट कर करके. क्या ये आप पहले से सीख के आए थे? क्या आपको पैदा होते ही ABCD का ज्ञान आ गया था? या हिंदी का आ ई ई, जो हमारी मातृभाषा है, हम वो भी बोलते बोलते सीखते हैं. अपने घर में रिपीटेडली हम सुनते रहते हैं, राइट. तब जा कर के हम सीखते हैं. या स्कूल में भी हम कहते हैं हमारी मातृभाषा है हिंदी, ये वो, बट वो भी तो सीखनी ही पड़ी ना आपको. स्कूल में किसी ने तो सिखाया आपको कि क ख ग घ कैसे लिखते हैं, कैसे बोला जाता है, क से मतलब क्या होता है. तो even the most basic things you have learned at some point of time, how did you learn it? By repetition. repeatedly उस चीज़ को बोलते जाना, करते जाना. ठीक है. अब अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कभी अमीर नहीं बन सकते हो, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ रिपीटेडली आपके दिमाग में चली है पहले से कि हम तो गरीब हैं, हम तो गरीब हैं, राइट. अगर आपको लगता है कि आपको सच्चा प्यार नहीं मिल सकता क्योंकि लोग बहुत धोखेबाज होते हैं, तो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं आपने रिपीटेडली अपने दिमाग में ही चलाई है, तब जा कर के एक विश्वास बन गया है. ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो आप? ये एग्जाम्पल्स मैंने ABCD वाले क्यों दिए हैं?
क्योंकि मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि चाहे नेगेटिव थॉट्स हों, चाहे आपके पॉजिटिव थॉट्स हो, बिलीव्स, वो सिर्फ़ और सिर्फ तभी आए हैं जब आपने रिपीटेडली उस चीज़ को अपने आप को समझा दिया है, ठीक है। आपको इसी चीज़ को चेंज करना है अगर आपको कुछ अच्छा मैनिफेस्ट करना है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आप पैसे मैनिफेस्ट करो, अच्छी जॉब मैनिफेस्ट करो, तो अपने आप से बोलने लग जाओ कि भाई मैं डिज़र्व करती हूँ, मैं डिज़र्व करती हूँ अच्छी जॉब, हाई पेइंग जॉब, हाई सैलरी वाली जॉब, अच्छे पैसे मैं डिज़र्व करती हूँ, मैं अर्न कर सकती हूँ इतना। ये चीज़ बोलने लग जाओ, अपने आप को समझा दो। कैसे समझाना है? बस रिपीट करते 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 करते, ठीक है। आपको प्यार मैनिफेस्ट करना है, कोई एक स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट करना है, अपने दिमाग में रिपीट करते जाओ कि आई डिज़र्व लव, आई एम लव, मुझे कोई प्यार क्यों नहीं करेगा, राइट। ये सारी चीज़ें आप बोलते जाओ, रिपीटेडली दिमाग में बैठाते जाओ। रेपिटिशन से ही चीज़ें दिमाग में बैठ सकती हैं। जब बैठ जाएंगी, उस चीज़ को होने से कोई नहीं टाल सकता, ठीक है। आई होप कुछ समझ में आया हो इस वीडियो से, ठीक है। क्यों रिपीट करना चाहिए हमें एफर्मेशंस और कुछ नहीं है, हमारे थॉट्स हैं, हम थॉट्स को ही चेंज कर रहे हैं ना। थॉट्स है, एफर्मेशंस आर नथिंग, जस्ट थॉट्स, जिन्हें हम रिपीट करते करते, वाई वी आर रिपीटिंग इट, ताकि ये दिमाग में हमारे यकीन हो जाए, बिल्कुल विश्वास बैठ जाए कि यही सच है। अब जैसे मुझे भी अपना नाम नहीं पता था, बट अब मुझे इस चीज़ से कोई हिला ही नहीं सकता कि यस, मेरे माय नेम इज़ तनुश्री, ये फैक्ट बन गया है मेरे लिए, बाकी सबके लिए, राइट। ABCD मुझे पहले नहीं आता था, अब आई नो ABCD till Z, और इस चीज़ को कोई हटा ही नहीं सकता, मिटा नहीं सकता। इट इज़ अ फैक्ट फॉर मी कि आई नो माई ABCDs, राइट। सेम उसी तरह से आपको अगर SP मैनिफेस्ट करना है, यू शुड नो इट कि ये SP मेरा ही है, कहीं नहीं जा रहा है, ये पैसे मेरे ही हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं, मुझे मिलेंगे, ठीक है। बस इतनी सी बात है। रेपिटिशन करना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि रेपिटिशन से आपके दिमाग में एकदम इम्प्रेस हो जाता है, आपका सबकॉन्शियस इम्प्रेस, मतलब कि एकदम छाप लग जाती है उस पर, यस ये चीज़ मेरी ही है, कहीं नहीं जा रही है, मुझे ही मिलनी है। इसीलिए एफर्मेशंस को रिपीट किया जाता है। एफर्मेशंस भी कोई बहुत तिगड़म वाली चीज़ नहीं है, दीज आर जस्ट योर थॉट्स, ठीक है, पॉजिटिव थॉट्स। तो बस इतनी सी बात थी, मुझे लगा कि ये बोलना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है कि अगर आपको पर्सनली कोई हेल्प चाहिए हो, so go to my Instagram and DM me.